इस व्लॉग के शुरू में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। समझे कि ये मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम से, कि जो लोग दर्जनों की तादाद में या उससे भी ज्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में हैं, बल्कि कहीं कहीं तो हजारों की तादाद में हैं, जो आरोज के दफातर के बाहर अपने अपने फॉर्म 47 लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाकर एहतजाजी धरने की शक्ल बना चुके हैं, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। तो वो कोर कमांडर हाउस में कैसे घुस गए जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती? ये एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो अपने रिजल्ट फॉर्म नहीं ले पा रहे वो वहां कैसे घुस। अब कुछ दूसरी बातें, इलेक्शन कमीशन ने मेजर ताहिर सादिक और ईमान ताहिर सादिक के हक में फैसला दे दिया है। जाली फॉर्म 47 मनसूख, रिजल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ ने आज की तमाम जो एहतजाजी रैलियां थे वो मौखर कर दिए हैं, क्योंकि एक तो आपको पता है कि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी खतरा है। कारकुनों को अलर्ट रहने का हुक्म है कि आप अलर्ट रहें और कोई भी ऐसी मशकूक एक्टिविटी पर नजर रखें और रिपोर्ट करें, ताकि कोई भी अगर नाखुशगवार इंसिडेंट हो तो बात आप पर ना आए। ये आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क और कौम, चाहे निजी इमलाक हो या सरकारी, ये हमारी अपनी है। आज सिर्फ रिटर्निंग जो अफीसर्स हैं उनके दफातर के बाहर पुरअमन एहतजाज होंगे, जहां नताइज तब्दील किए गए हैं वहां से फॉर्म 45 के मुताबिक अपने रिजल्ट्स लेने के लिए जो है पुरअमन एहतजाज करें। बाजोड़ से भी थोड़ी खबर है, PK-20 और PK-21 फॉर्म 47 पर कार्रवाई रोक दी गई है। जो रिजल्ट्स दिए गए थे फॉर्म 47 बनाकर, तो वो जाली थे। जो अपने फॉर्म 45 लेकर गए थे उनके मुताबिक कार्रवाई करते हुए उनके जो रिजल्ट थे वो रोक दिए गए हैं। अब फैसला जो है अदालत में होगा, वो भी फॉर्म 45 के मुताबिक। धरना खत्म। PK-82 मलिक ताहिर अवान वो भी अपनी सीट खो चुके हैं, क्योंकि जाली मैंडेट से जो है ना उसको जितवाने की कोशिश की गई थी। PK-82 सूबाई हल्के खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट जो है रोक दिया गया है। कामरान बंदर तैमूर झगड़ा का इलेक्शन चोरी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने NA-48 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी खबरें मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि बेहतरीन खबरें सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह। आप सिर्फ पुरअमन रहना है और कानून के जरिए में रहते हुए अपनी एक्टिविटीज करें। हकूक भी लेने चाहिए, क्योंकि ये हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि अपने हकूक को की डिमांड करें, अपने हकूक मांगे, तो उसके लिए कानून का रास्ता जो है वो इख्तियार करें। नाज़रीन, नवाज शरीफ का हल्का NA-130, उस पर अब भी जो है ना जो एनालिस्ट हैं तज्जिया कर रहे हैं कि NA-130 में टोटल वोटर्स की तादाद है 2 लाख तकरीबन 93,000 या समथिंग, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो टोटल जो वोटर्स थे सिर्फ नवाज शरीफ को ही वोट उन्होंने किया है, ना जमात इस्लामी को किया है, ना जमीयत। बेशक उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन उनका भी तो वोट बैंक होगा। उनका वोट बैंक ये कैसे हो सकता है कि उसमें सिफर हो, सिफर वोट पड़े। कोई भी किसी ने भी ना जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दिया, ना इस्तेकाम पार्टी को वोट दिया, ना जमात इस्लामी को वोट दिया, ना MQ, ना दीगर कोई जमातें हैं, PTI को भी वोट नहीं पड़ा। पूरे पाकिस्तान में जो क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में थी, बल्ला छीने के बावजूद, पार्टी जो चेयरमैन थे उसको जेल में डालने के बावजूद, पार्टी के जो इलेक्टेबल्स थे, उम्मीदवार पार्टी रहनुमा थे, उनको तोड़ने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ एक मजबूत उम्मीदवार थी पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने के लिए। उसको भी सिफर वोट पड़ा। उससे पहले 8 फरवरी वाले दिन जो अवामी इलेक्शन था उसको हम कहते हैं अवामी इलेक्शन, जिसमें अवाम ने अपना जो है अपनी मेजोरिटी किसी एक खास पार्टी को दी है, उसको हम अवामी इलेक्शन कहते हैं। दूसरे दिन जब रिजल्ट चेंज होकर अवाम के सामने आ रहे थे उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन से पहले अवामी इलेक्शन में यास्मीन राशिद साहिबा भारी मार्जिन से मोहतरम जनाब मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब से जीत रही थी। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हार गई, नवाज शरीफ साहब भारी मार्जिन से जीत गए, जो 40-50 हजार की लीड से हार रहे थे।
تو یہ جو راتوں کو فیصلے، راتوں کو عدالتیں کھلنا، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ یقین مانی عوام کے مینڈیٹ، عوام کے حقوق پر، عوام کے حق رائے دہی پر ہمیشہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ بدترین تاریخ رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ماضی سے فی الحال سبق نہیں سیکھ رہے۔ نون لیگ نے جو اس وقت کیا ہے، جو حرکت کی ہے، ووٹ کو عزت دو سے لے کر بوٹ کو عزت دو تک کا جو سفر ہے، یہ اس کی سیاسی موت کا سبب بنا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بیان دیا ہے کہ آج بہت کچھ جو ہے نا خاص ہوگا، یعنی کہ اہم دن ہے آج۔ جو پاکستانی قوم ہے ان کی حقیقی آزادی کی جنگ کا اہم دن ہے، اہم فیصلے ہونے ہیں۔ تو عوام باخبر ضرور رہے، اسٹینڈ بائی پہ رہے، کبھی بھی کال آ سکتی ہے احتجاج کی، کیونکہ جب حقوق آپ کو مانگنے پر نہ دیے جائے تو آپ کو چھینے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ مہربان قریشی کی یہ لیٹسٹ نیوز ہے، تصدیق نہیں ہوئی، کچھ خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ میرا ضلع بہاولپور ہے، ملتان اس سے ملحقہ ہے، تو رپورٹ جو ایسے ملی ہیں، مہربان قریشی کو جو سیٹ ہے وہ دوبارہ اس کو واپس مل چکی ہے۔ مفتی کفایت صاحب علماء جمعیت علماء اسلام کے اہم رکن ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر شکست کو تسلیم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جوانوں نے زیادہ جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، یہ مفتی کفایت صاحب فرما چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا جا رہا ہے، جو کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، شکست تسلیم کرنی چاہیے۔ گستاخ صاحب اس کے مقابلے میں شہزادہ گستاخ صاحب کی جیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے، اور باقاعدہ طور پر اپنی شکست کو بھی ایک گریسفل لوزر کے طور پر تسلیم بھی کیا ہے۔ اچھی بات ایسے ہونا چاہیے۔ میدان میں دو ٹیمیں اترتی ہیں، دو قبیلے اترتے ہیں، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے۔ ہارنے والے کو ظاہر ہے شکست تسلیم کر کے آنے والے دنوں کے لیے، اگلے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ہٹ دھرمی پر انا کو دیکھتے ہوئے اس اپنی ہار بھی تسلیم نہ کر سکے۔ ناظرین، حالات پر نظر رکھیں، پر امن رہیں، اور تحریک انصاف عمران خان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہم مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔